केंद्र सरकार हमको पैसा नहीं भेज रहा, जो कि इनका कहना सही है कि 900 करोड़ रुपया इनका बकाया है, मैं मानता हूँ। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हमको नहीं देंगे, हम पैसा कैसे भेज सकते हैं? जिस पार्टी रखते हुए हमें बताया जाना था, हमें संज्ञान देना चाहिए था, तभी ये नियमावली को प्रस्तुत किया जाना था, लेकिन ये अपनी मर्जी से कर दिए। क्यों? बैठे हुए और एक टीचर नहीं हुआ, ये तो स्थिति एक विडम्बना है। देखिए कि हम लोग शिक्षा के लिए भिक्षा नाम का आंदोलन कर रहे हैं। भिक्षा अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो दिखाता है कि हम लोग कितने कमजोर हैं, और ये सरकार हम महानगर छात्र संघ के द्वारा जो है लगातार स्कॉलरशिप को लेकर ई कल्याण कार्यालय का जो है घेराव करते आई है। ऐसे में बता दें, कल जो है उनके द्वारा एक विशेष कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें से तमाम जिलों से जो है छात्र वहां उपस्थित होंगे, और इसके साथ ही शिक्षा के लिए भिक्षा जैसे कार्यक्रम को लेकर के छात्र जो है एक हाथ में कटोरा और दूसरे हाथ में जो है पेन लेकर के जो है राजभवन तक जाएंगे और सरकार को जो है तमाम चीज़ों से अवगत भी काम करेंगे कि किस तरह जो छात्र जो है बेबस हैं शिक्षा को लेकर के, किस तरह जो है लगातार अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, इन तमाम लोगों जगहों पर जो है अपनी बातों को रखने का काम करेंगे। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए आंसू नेता हैं, इनसे भी हम जुड़ेंगे। क्या कहेंगे जिस तरह से लगातार जो है छात्र आज अधर में लटके हुए हैं स्कॉलरशिप को लेकर के? अब एक और नया मामला एक और सामने आ रहा है कि रांची यूनिवर्सिटी भी जो है वो जो है अब सेमेस्टर फीस भी बढ़ा दी है, इसको भी लेकर के अब लगातार 7वां दिन जो है आंदोलन कर रहा है उनका। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सामने एक नियमावली जो 2022 में झारखंड सरकार लागू किया है, हम उसको पढ़ना चाहते हैं। आपके सामने है ये, देखिए इसमें 4 कैटेगरी में स्टूडेंट्स को बांटा गया है। हाँ। ग्रुप 1 में बांटा गया है जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज है, मेडिकल हो, सीए हो, आईसीआई हो, सारे कोर्सेज। ग्रुप 2 में बांटा गया है, रखा गया है डिप्लोमा कोर्सेज को, और ग्रुप 3 में रखा गया है जो रेगुलर कोर्सेज है, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम को, और ग्रुप 4 में रखा गया है जितने भी इंटरमीडिएट कोर्सेज हैं। अब आप सोचिए, डिप्लोमा कोर्सेज का फीस जो होता है वो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के आसपास जाता है। जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल कोर्सेज है उनका भी फीस आपको बोलने की जरूरत नहीं है मुझे कि कितना जाता है। अब आप सोचिए कि इतना हेवी फीस है, और उसके बाद भी जब सरकार के सामने स्टूडेंट विद्यार्थी आते हैं, वो अपना मांग को रखते हैं, जब उनसे छात्रवृत्ति का मांग करते हैं, तो छात्र हित में जो भी मांग है उसको सुनने के बजाय ये सरकार अभी तक कोई भी स्टेटमेंट तक जारी नहीं किया। सरकार को जब केंद्र सरकार ऊपर आरोप लगाना होता है तो सबसे पहले केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि केंद्र सरकार हमको पैसा नहीं भेज रहा, जो कि इनका कहना सही है कि 900 करोड़ रुपया इनका बकाया है, मैं मानता हूं। लेकिन केंद्र सरकार का कहना यह है, उनका जो लॉजिक है कि हम लोग को जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट चाहिए वो आप कब तक भेजेंगे? आप जब तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हमको नहीं देंगे, हम पैसा कैसे भेज सकते हैं? दूसरी बात, ये जो नियमावली जो 2022 का बनाया गया था, इसमें केंद्र सरकार का कहना है कि हमें इसमें कुछ बता ही नहीं गया है, और हमें उसमें एक पार्टी रखते हुए हमें बताया जाना था, हमें संज्ञान देना चाहिए था, तभी ये नियमावली को प्रस्तुत किया जाना था, लेकिन ये अपनी मर्जी से कर दिए। क्यों किए भाई? इसका जवाब भी दे सरकार। दूसरी बात, अब देखिए ये नियमावली में आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा कमेटी बनाया गया है, जिसे हम लोग कहते हैं अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति। इसमें उपायुक्त महोदय हैं, आप देख सकते हैं, उप विकास आयुक्त है, जिला पदाधिकारी, और इसमें तमाम ऐसे पदाधिकारीगण है। दूसरी बात, इसमें सॉर्ट आउट करने के लिए जो मामला आता है विद्यार्थियों का, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए इसमें देखिए खास तौर पर लिखा हुआ है कि 72 घंटे के अंदर छात्रवृत्ति से निपटारा किया जाए, और जब ई कल्याण पोर्टल में कुछ भी असुविधा होती है उसको मेल करके स्टूडेंट या उस पर जो नंबर दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर कॉल करके अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। लेकिन आपके सामने मैं अभी अगर बोलिएगा तो मैं उस नंबर पे कॉल करके दिखा दूंगा, वो नंबर जब लगाएंगे तो नंबर नहीं लगता। अच्छा, लास्ट में लगाइए कॉल। सबसे पहले तो ये बताइए, स्कॉलरशिप कार्यालय का घेराव आप कर रहे थे, क्या कुछ मामला सामने निकल कर आया है? कार्यालय का घेराव हमारे विद्यार्थी छात्र संघ के बबलू महतो जी ये लोग गए थे, और इन लोगों ने जब उनसे मांग किया कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, तो उनके द्वारा एक चिट्ठी पत्र जो भी था वो निकाल के दिया गया और बोला गया कि 1900 रुपया हमारे अकाउंट में है, बस। अब आप सोचिए, सरकार का खजाना 1,45,000 करोड़ का बजट, आप सोचिए, मान के देखिए 10% जो बजट वो मैया सम्मान योजना के नाम पे है, और छात्रवृत्ति के नाम पे 1900 रुपया उनका अकाउंट में है। अब इसका मैं पुष्टि नहीं करता हूँ कि कितना था, उन लोगों द्वारा जो बताया गया मैं वही बात कर रहा हूँ। लेकिन आप सोचिए, अगर ऐसा बात है, ये तथ्य अगर सही है, तो आप सोचिए कैसी विडम्बना है हमारे देश में शिक्षा के लिए, जहाँ पे हर राज्य में हर जगह में सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोग जीडीपी का 2%, जीडीपी का 5%, जीडीपी का 10% खर्च करेंगे, और इस सरकार के पास अकाउंट में पैसा नहीं है। कल का कार्यक्रम से कितना प्रभाव पड़ने वाला है? क्योंकि राजभवन तक आप लोग जाएंगे, इस सरकार को कितना प्रभाव पड़ने वाला है? सरकार को देखिए, हम लोग इस बार ईंट सीट बजाने का काम करेंगे, और सरकार इस बार भी अगर हमारी मांग को पूर्ति नहीं करती है, अगर पूरा नहीं करती है, तो हम लोग इस आंदोलन का और उग्र रूप लेगा, और आंदोलन फिर से होगा। आंदोलन हम लोग जारी रखेंगे, अनवरत रूप से जारी रखेंगे। हो सकता है कि हम लोग अनशन में भी बैठेंगे। अच्छा, रांची यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो भी अब आंदोलन करने के लिए बाध्य हो गए हैं। देख सकते हैं एक छात्र को जो हार्ट अटैक भी आया, रानी चिल्ड्रन अस्पताल में भर्ती भी किया गया था। ऐसे में आजसू पार्टी जो है छात्र के लिए ही जानी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में क्या कुछ उनका सपोर्ट रहा उन चीज़ों के लिए?
अभी इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा। लेकिन हम लोग बिल्कुल अगर जानकारी मिलेगी और जानकारी अगर हमारे सेमेस्टर फीस भी बढ़ा हुआ है कॉलेज का, उन चीज़ों को लेकर के भी वो लोग कर रहे हैं। सेमेस्टर फीस को लेके तो हम लोग अभी यूनिवर्सिटी में बातचीत करना शुरू करेंगे। अभी बातचीत नहीं की है, लेकिन जैसा मुझे जानकारी अभी तक है, अगर जानकारी होगा तो हम लोग बात करेंगे और बात करके कोशिश करेंगे कि फीस को जो न्यूनतम स्तर पर रखा जा सकता है, आज तक जैसे चल रहा था चले। और यूनिवर्सिटी का बात क्या करें, यूनिवर्सिटी में शिक्षक की कमी इस तरह से है, लेकिन फीस को बढ़ाने को लेके यूनिवर्सिटी हमेशा तत्पर रहती है। आप देखिए ना, टीचर पीपल रेशियो जो होता है वो रेशियो कितना खराब है, 40:1 का होना चाहिए आइडियली। लेकिन आज जाके देखिए, एक क्लास में 100 बच्चे बैठे हुए हैं और एक टीचर नहीं वहाँ। ये तो स्थिति। DSPMU का बात करें तो TRL जो लैंग्वेज होता है उसके लिए भी शिक्षक नहीं है, वहाँ की कॉलेज की स्थिति भी सही नहीं है। ऐसे में आजसू पार्टी क्या कुछ कर रही है उन चीज़ों को लेकर के लगातार, और भी जो कॉलेज है वहाँ भी जो है स्थिति काफ़ी बद से बेहतर होती जा रही है। इसके बारे में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम वर्मा जी, हमको लगता है कि वो बेस्ट पर्सन है, वही बता पाएंगे इसके बारे में, क्योंकि हम लोग ज़्यादा इस पे नहीं पढ़ते हैं, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं। तो कल मतलब जो है कितने छात्र शामिल होंगे इस आक्रोश रैली में? जिस तरह हम लोग का मानना है कि 1000 से ऊपर जनसंख्या होगा, क्योंकि हमने करीब निजी विश्वविद्यालयों में, जितने सरकारी विश्वविद्यालय हैं, सभी विश्वविद्यालयों से लोग आ रहे हैं, सबको आमंत्रण भेजा गया है और सब इस बार उग्र रूप से सबको मतलब एक मन बना चुके हैं कि हम लोग सरकार को घेरेंगे और सरकार से अपना मांग को पूरी करने का पूरा कोशिश। हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि समय क्या कुछ रहेगा, और छात्र जो है वहाँ भी चूंकि इस चैनल को देख करके वहाँ बिल्कुल समय देखिए, हम लोग 10 बजे का निर्धारित किए हैं और हम लोग बापू वाटिका से हम लोग राजभवन तक जाएंगे और हम लोग राजभवन जाके राज्यपाल महोदय से उनसे एक ज्ञापन भी सौंपने का। इसका मेन मोटिव क्या होगा? शिक्षा के लिए भिक्षा जैसे है, तो इसका मेन नाम से ही समझ में आ रहा है कि हालांकि ये नाम सुन के हम लोग को एक विडम्बना है। देखिए कि हम लोग शिक्षा के लिए भिक्षा नाम का आंदोलन कर रहे हैं। भिक्षा अपने आप में एक ऐसा मतलब शब्द है जो दिखाता है कि हम लोग कितने कमजोर हैं, और ये सरकार हम लोगों को इतना कमजोर मतलब बना दिया है, इतना कमजोर हम लोग को कमजोर साबित कर दिया है कि हम लोग भिक्षा नाम रखना पड़ा आंदोलन का। भिक्षा जबकि बहुत कमजोर और एक समझिए कि एक ऐसे वर्ग से हम लोग आते हैं जहाँ पे ग्रामीण लोग हैं, जहाँ पे किसान लोग हैं, उनको अगर भिक्षा मांगने पे मजबूर किया जा रहा है, तो सरकार यहाँ पे कहीं न कहीं कटघरे में लाने का। बिल्कुल, धन्यवाद। क्या नाम हो गया आपका? मेरा डॉक्टर अमित कुमार साहू, मैं जिला उपाध्यक्ष। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अमित कुमार जी थे। जिस तरह से इन्होंने कहा कि कल का जो आंदोलन है काफ़ी भव्य होने वाला है, क्योंकि आजसू पार्टी जो है छात्र के लिए जानी जाती है और लगातार जिस तरह से ये तमाम छात्रों की समस्याओं को भी हल करने का काम करती है। आपने पहले भी देखा होगा किस तरह से आजसू लगातार झारखंड की तमाम यूनिवर्सिटी में जाकर के जो है छात्रों की समस्या को लेकर आंदोलन करती आई है। ऐसे में कल का आंदोलन का क्या कुछ रुख होगा, कितना प्रभाव पड़ने वाला सरकार को, और सरकार इससे कितना अवगत करेगी, वो तो देखने वाली बात है। तब तक के लिए बने रहे आप हमारे साथ न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं चंदू